हेलो गाइस, आज हम एक मेंस कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग दोनों इस वीडियो में सीखेंगे किस तरह किया जाता है। ये कुर्ता पट्टी वाला कुर्ता नहीं है, ये वी नेक में कॉलर जिस तरह लगता है उस तरह का है। तो देखिए इमेज में दिख रहा है, हम इसको सेम टू सेम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे, तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्डिंग हिप के हिसाब से 2-3 इंच बड़ा करके आपको फोल्ड कर लेना है। जो भी हिप का साइज होता है उसको 4 से डिवाइड करके जितना इंच निकलता है उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा करके आप फोल्ड करके इस तरह से बिछा सकते हो। और उसके बाद में वन साइड से ही बिछाना है ताकि दूसरे तरफ से हमको स्लीव वगैरह या दूसरा पार्ट हमारा निकल सके। ठीक है, इस तरह से मैंने लेंथ का निशान लगा दिया और शोल्डर का लाइन मैंने लगा दिया है। तो ये मेरा रेडी है। रेडी मतलब मेजरमेंट के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, तो जितना है उतना ही हम उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शोल्डर हमारा 18 है, लेकिन 18 पे नहीं लेके हम थोड़ा माइनस करके चलेंगे। इसको भी माइनस करके ही बनाना है। तो 1 इंच माइनस करके दिखा रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा अगर होगा तो निकलेगा तो निकाल लेंगे। शोल्डर डाउन हम यहाँ पे 2.5 इंच करेंगे और नेक का ब्रॉडिंग 2.5 इंच लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो ये ब्रॉड हो जाएगा, थोड़ा और फैलने वाला है ये। तो इस हिसाब से करना है। और यहाँ से देखो कितना मैंने स्लोप दिया है। तो इतना स्लोप पे कुर्ता बनाएंगे तो बराबर फिटिंग आएगा। और यहाँ पे आर्म होल का लेंथ मैंने निकाला है 7 इंच पे। ठीक है, तो इस तरह से निकाल के और यहाँ पे अपर चेस्ट जितना भी है, अपर चेस्ट तो इसमें होता नहीं है, चेस्ट जितना है उतने पे निशान लगाना है। तो 40 यहाँ पे, तो उसको 4 से डिवाइड करके जितना बनता है 10-1-4 उतना लगा लेना है। तो लगाने के बाद इस तरह घुमा के देखेंगे और जितना हमारा 1 इंच ऊपर बढ़ा के चेक करेंगे तो 10 इंच आना चाहिए। तो ये समझ लो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से घुमा के दिखा रहा हूँ और देखिए ऊपर की तरफ ये 1 इंच बढ़ा के नापेंगे तो 10 इंच आना चाहिए। तो ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि बैक का थोड़ा ये शोल्डर जो है आगे की तरफ आएगा, 1 इंच के करीब हमको आगे लेके आना है। तब ये अच्छी तरह से कुर्ता जो है अच्छा दिखाई देगा, अच्छी तरह बैठेगा। अगर यहाँ बैठ गया तो यहाँ पे देखिए शोल्डर जितना मैंने लिया था उससे भी आधा इंच यहाँ माइनस करके इस तरह से, जैसा हम लेडीज़ में देते हैं इस तरह का शेप दे देना है। तो शेप जरूरी है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, शेप में होना चाहिए। कोई भी कटिंग हो स्टिचिंग हो तब वो मज़ा आता है पहनने में। ऐसा नहीं है कि जेंट्स है तो झोला जैसा बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। फिटिंग वाला बनाएंगे तो शेप अच्छी तरह देना है। अगर लूजिंग दे रहे हो तो भी उसमें शेप दिखना ही चाहिए। तो इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। और यहाँ पे कमर का नाप ले लेंगे, तो यहाँ पे 15 इंच के करीब ले लो, 16 इंच पे ले लो, आपके ऊपर चलता है। ये जेंट्स का है तो 16 पे भी चलता है। ठीक है, अगर पेट वाला आदमी है तो 17 पे आना है आपको। और यहाँ पे हिप ले लेना है, वो 22-23 पे ले लेना है। यंग लड़का है, जिस लड़के का बना रहे हैं वो जिम करता है, तो उस हिसाब से जिम वाली बॉडी के लिए बना रहा हूँ मैं। तो ऊपर से बहुत चौड़ा बॉडी है, शोल्डर भी उसका ब्रॉड है, उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। आप देखो, तो इस तरीके से शेप दे दिया मैंने, इस तरह से निशान लगा के। और निशान लगाने के बाद में हम ये बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे हिप के लाइन से सीधा। हम रेडी मेजरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको जितना है उतना ही लेके बनाना है। तो इस तरह से हम करके अब दामन भी हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम अभी जाके चाइनीज़ कॉलर का जो नेक है उसको चेक करेंगे कि किस तरह से करना है। तो जितना भी हमने 2.5 इंच लिया है तो उससे 1.25 इंच के करीब आगे बढ़ा के हमको निशान लेना है। और उसके बाद हम छोटा सा राउंड करके 1.25 इंच नीचे उतार के जो सेंटर का मार्किंग है उससे हम राउंड करके चेक कर लेंगे कि बैक का कितना निकला है। तो बैक का जितना भी निकले उस हिसाब से हमको क्या करना है कि पीछे की तरफ बढ़ा के और आगे की तरफ घुमा के लाना है। तो नेक जो है 16 इंच के करीब निकाल लेना है, ताकि हमको यहाँ पीक भी निकालना है और 1 इंच बढ़ा लेना है। यानी कि 15 कॉलर है तो 16 हम कॉलर रखेंगे और एक आधा इंच का पीक रख के हम यहाँ पे सेंटर में ओपनिंग करके गला बनाएंगे। तो जहाँ पे हमारा 16 इंच आता है वहीं से हमको इस तरह से शेप देके और गला फ्रंट का कटिंग कर लेना है। ये आपके समझ में नहीं आएगा, किसी वीडियो में मैं बताऊँगा अलग से। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो इस तरीके से कर लेना है। तो आप अपने अंदाज से भी कर लेते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो अच्छी तरह समझ गए होगे कि गला जो लेडीज़ का आता है उसी हिसाब से करके कॉलर उसमें कॉलर के हिसाब से फिट करके गला कटिंग कर देना है। और उसके बाद में ये हम गला कटिंग कर लेंगे आगे का, और पीछे का हम बाद में गला कटिंग करेंगे जिसमें कॉलर भी बैठ जाए और गला भी हो जाए। ठीक है, वो भी पीक भी निकालना है। तो जितना फोल्डिंग मैंने फ्रंट का लिया था उतना ही फोल्डिंग इसमें बैक का भी लेना है, उसी हिसाब से रख के बिछा लेना है। अब बिछा के हम बैक को कटिंग करेंगे तो बढ़ा के कटिंग करेंगे। तो कम से कम 2 इंच बढ़ा लीजिए, ताकि ये 2 इंच बढ़ेगा तभी ये फ्रंट में 1 इंच की तरफ आएगा। तो इस तरीके से कर लेना है। तो 2 इंच बढ़ाना है। बहुत लोग कुर्ते में आधा इंच बढ़ाते हैं तो वो सही नहीं दिखता है, उनका जॉइंट पीछे की तरफ चला जाता होगा, तो वो सही तरीका नहीं है।
अगर जिसको पसंद है कि जॉइंट आगे नहीं गिराना है वो कर सकता है वैसा, लेकिन आपको अगर इस तरह से मेरे तरीके से बनाना है तो इस तरह से ये देखिए मैं बराबर पे निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 इंच के करीब मैंने बढ़ाया है, ये फुटपट्टी 1.5 इंच का है और ऐसे मैंने आधा इंच छोड़ दिया था, तो इस हिसाब से करके मैंने निशान लगाया है। तो देखिए 2 इंच के करीब है, ठीक है। तो इस तरीके से बराबर पे रख के हम कटिंग करेंगे। तो 2 इंच मैंने बढ़ाया, इसी तरह बढ़ा के आप ट्राई करके देखो किस तरह से कुर्ता बनता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये बैक का कटिंग होता है। तो फ्रंट मैंने माइनस करके कटिंग किया था, बैक को माइनस बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा पाव इंच ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह मैंने रखा है और निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हम शेप दे देंगे आर्मोल का। तो इस तरीके से करेंगे तो आर्मोल भी बराबर आ जाएगा। जो मैंने 1 इंच बढ़ा के ऊपर मेजरमेंट करके बताया था उस तरह से करना है। और मार्किंग का जगह छोड़ के ही मैं करता हूँ, कभी भी फर्मा कटिंग करता हूँ तो मार्किंग करता हूँ, बाकी मैं कपड़े छोड़ छोड़ के कटिंग करता हूँ। तो इस तरह का मेरा आदत है, तो उस हिसाब से आप भी देख लो कि किस तरह से करना है। तो मैं इसी हिसाब से मार्किंग भी करता हूँ ताकि ये छोड़ के मैं करूँ। तो फिर एकदम फिटिंग वाला मतलब जितना हमको तैयार रखना रहता है उसी पे मैं मार्किंग करता हूँ। तो इस तरीके से होने के बाद में कटिंग हो गया। अब इसको फोल्ड करके शोल्डर को देखेंगे कि किस तरह से आता है। हम पॉकेट का निशान लगाएंगे तो जहाँ कमर का शेप है वहीं पहला चटका लगाना है, और जितना भी ओपनिंग देना है वो देने के बाद में 2.5 से 3 इंच का आपको यहाँ पे स्लिट के लिए दे देना है, ठीक है। तो इस तरह से करके निशान लगा लेंगे और वहीं से हम फोल्ड कर लेंगे। किस तरह से सिलाई होता है, एकदम पतली सिलाई होती है वहाँ पे, बिल्कुल बारीक, जितना बारीक आप सिलाई करोगे उतना सुंदर दिखाई देगा। अब फोल्ड करके देखेंगे कि ये कहाँ जा रहा है। तो देखिए ये ताल और निकलेगा फ्रंट का, देखिए और भी ये कटेगा, और जहाँ पे वहाँ फोल्ड हो रहा है वहीं पे हम निशान लगा लेंगे। वहाँ पे एक चटका लगा लेंगे और यहाँ एक्स्ट्रा जो भी निकल रहा है और हम निकाल देंगे, ताकि एकदम चेस्ट पे अच्छी तरह से जाके चिपक के बैठे। इस तरह का कटिंग करोगे तो बिल्कुल चेस्ट पे लूज लूज बिल्कुल नहीं आएगा, आर्मोल में झोल बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरह का कटिंग करके आप ट्राई करके देख लो। कुर्ता पट्टी वाला बनाओ या कोई भी बनाओ, इस तरह का कटिंग करके देखो। जिसका स्टमक बड़ा होता है उसका कटिंग अलग होता है, वो मैंने एक वीडियो डाल के रखा है किस तरह से कटिंग होता है, उसका कटिंग अलग होता है, तो वो भी आप देख लेना। अगर आपको इस तरह का किसी का पेट बड़ा है और उसकी कुर्ती को फिटिंग देना है तो किस तरह देना है। पेट बड़ा होने के बावजूद भी शेप में कुर्ता आएगा, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा। इस तरह से फोल्ड करके देख लेंगे तो 1 इंच के करीब ये फ्रंट में झुक गया है और आधा इंच और उतार के 1.5 इंच के करीब हम यहाँ पे डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से उतने पे करके हम निशान लगा लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे सीधा करके मार्किंग देखेंगे तो इस तरह से आता है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो ये बराबर आएगा, यहीं पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कॉलर का हाला है पीछे का जो हम राउंडिंग कटिंग करते हैं वो है। तो इस तरीके से करेंगे तो परफेक्ट आएगा, ज़रा भी बैग में झोल झाल नहीं आएगा। मैं इसका वीडियो आपको बना के दिखाता हूँ, जिस लड़के का है उसको मैं फ़ोटो थोड़ा सा शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वो लड़के को मैंने बोला है कि थोड़ा सा वीडियो बना के मेरे को देना, तो देगा मुझे, ठीक है। तो इस हिसाब से कर लेंगे। तो देखिए 1.5 इंच के करीब में 1.25 इंच के करीब आया है, तो उस तरह बराबर हो गया। आर्मोल यहाँ चेक कर लेंगे कितना आ रहा है, तो जितना भी आ रहा है देखिए कितना आ रहा है, 18 इंच का आ रहा है। तो 18 इंच के हिसाब से बराबर आ गया है, जो मेजरमेंट है बराबर आ गया है। हम उसके हिसाब से स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो उसी हिसाब से फोल्ड करना है कि ये बराबर आर्मोल भी आ जाए और लेंथ भी हमारा आ जाए। तो उस हिसाब से आपको फोल्ड करना है, और फोल्ड करके किस तरह से स्लीव्स कटिंग होता है वो देखिए। नॉर्मल जो स्लीव होता है वैसे कटिंग करना है, शर्ट का स्लीव नहीं है, ये कुर्ते का है, तो बराबर ही फोल्ड करेंगे। क्रॉस करते हैं हम उसमें जो शर्ट होता है उसमें, तो 21.5 है तो 21.5 पे हम इस तरह निशान लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स का बॉटम हम नापेंगे, तो जितना भी हमारा है 10.5 है तो उसका हाफ करके यहाँ पे लगा लेंगे निशान। तो इस तरह से बॉटम का निशान हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ आर्मोल देखेंगे तो आर्मोल से आधा इंच बढ़ा के यहाँ पे कटिंग करना है। तो 18 इंच है तो 18.5 के हिसाब से हम यहाँ पे लेके चलना है, ताकि नम करके अच्छी तरह से हम बिठा सकें। तो देखिए मैंने किस तरह से झुका के लगा लिया, अपने हिसाब से मैंने लगा लिया। तो इस तरह से कर लेना है, अंदाज से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। तो 4.5 इंच तक आएगा ये, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मैं नापा नहीं हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस जो है, जॉइंट जो है, जो हम सीम मारेंगे, साइड मारेंगे इसका आस्तीन का, उसको थोड़ा झुका लेना है नीचे की तरफ, ताकि अच्छी तरह से ये सीधा दिखाई दे, ऊपर की तरफ खींचा खींचा ना दिखाई दे। और यहाँ भी देखिए मैंने मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कटिंग किया है। तो कपड़े पे मैं जब करता हूँ तो इस तरह से करता हूँ, और पेपर जब कटिंग करता हूँ तो उसमें मैं बिल्कुल मार्किंग पे ही करता हूँ। तो इसीलिए जो है मेरी आदत हो गई है इस तरह से करने का, तो उस तरह से ही करता हूँ, और ये बराबर भी है मेरे हिसाब से। आप लोग को शायद ये कटिंग करने में दिक्कत होता होगा। तो देखिए एक स्लीव मैंने कटिंग किया, अब दूसरा इस तरह से जोड़ी कर लेंगे। तो ये क्या होता है, इससे कपड़े भी कम लगते हैं। देखो मैंने साइड किस तरह से झुकाया है, थोड़ा सा इस तरह झुका के करोगे तो कभी भी खींचेगा नहीं।
तो एक भाई ने मुझे पटियाला का मुझे बोला था कि इस तरह का बना रहा हूँ मैं प्लाजो वगैरह, तो वो जो है ऊपर जॉइंट खींचता है, तो उसका भी तरीका होता है। जो फॉक लाइन है, जो भी हमारा इन साइड का एरिया है, उसको लंबा कर देना है, नीचे की तरफ से भी थोड़ा सा झुका के, और ऊपर भी जो हम अच्छी तरह से वो जो मारते हैं, गेदरी मारते हैं, वहाँ पे भी बढ़ा के रखेंगे कपड़ा, तो ऑटोमेटिक वो बराबर होता है। इसको समझना है तो मुझे इसको समझाने के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर वो भाई सुन रहे हैं तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि इस तरह से आपको करना है, जिस तरह मैंने अभी स्लीव्स का कटिंग बताया, थोड़ा सा झुका के, तो आपको इस तरह थोड़ा झुकाव के लेना है, और थोड़ा वो इन साइड का जो एरिया होता है ऊपर का पार्ट, वो गेदरी के पास में थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो वो हो जाता है। मतलब वहाँ बढ़ा के कटिंग करना है। देखिए अब मैं इसका लाइनिंग वो फालिस कटिंग कर दे रहा हूँ फ्रंट का, कि किस तरह से यहाँ पट्टी हम लगाएंगे। तो उस तरह से पट्टी लगा लेंगे, तो इस तरह से कटिंग करके लगाएंगे। और वहाँ पे बिल्कुल मैंने वी नेक का कटिंग नहीं किया है, वहाँ पे सिलाई से ही हम वी बना देंगे, क्योंकि वी अगर खोल देंगे तो पहनने पे बहुत खुलेगा। इसलिए हम सिलाई से ही बिल्कुल एक दाब के बराबर, यानी एक बूट के बराबर ही हम सिलाई मार के और अच्छी तरह से कर लेंगे, तो ये बराबर खुल जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने कटिंग कर लिया। अभी मैंने वो उसका ये पॉकेट का कटिंग नहीं बताया, मैं वो मिसिंग हो गया मेरे से। तो इस तरीके से पॉकेट देखिए कटिंग करके मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो पहले पॉकेट बना रहा हूँ, तो ये पॉकेट इस तरह बनाना है। मैं सब चीज़ एक एक पार्ट ही बताऊँगा, आप लोग दूसरा दूसरा खुद समझ लेना। तो एक पॉकेट बना के दिखाऊँगा, एक साइड मार के दिखाऊँगा, एक कॉलर तो पूरा ही लगाना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से एक स्लीव चढ़ा के दिखाऊँगा। इस तरह से मैं अब स्टिचिंग करके आपको थोड़ा थोड़ा दिखा ले रहा हूँ। दूसरा पार्ट को आप सेम टू सेम इस तरह कर सकते हो। तो एक पॉकेट में बना के दिखा रहा हूँ, ये दोनों साइड पॉकेट लगाना है आपको। तो इस तरीके से पलट के और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमको बाद में फोल्ड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से करने से एकदम बराबर हो जाता है। तो स्टिचिंग का भी तरीका सबका अलग अलग होता है। आप लोग इससे भी बेहतर करते हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेडीज़ का काम भी करता हूँ, जेंट्स का भी मेरे को सब आता है। तो इस हिसाब से मैं अभी जेंट्स का भी बीच बीच में कभी कभी डालते रहता हूँ। तो एक भाई ने बोला था मुझे कि ज़रा वीडियो बता के बनाइए जेंट्स कुर्ते का। तो कुर्ता पट्टी वाला कुर्ते का नहीं बना रहा हूँ मैं अभी ये एक डिज़ाइनर आया था, उस हिसाब से मैं सोचा कि चलो इसका ही डाल देता हूँ। अगर चाहिए तो कुर्ता पट्टी वाला भी किसी दिन डाल दूंगा मैं। तो इस तरीके से अभी कॉलर को पलटी कर लेंगे। तो कॉलर देखिए मैंने फ्यूजिंग करके चिपका लिया था, कटिंग कर लिया था, और जितना हमारा मेजरमेंट था उस हिसाब से मैंने कॉलर कटिंग किया है। और उसके 1 इंच चौड़ाई किया है, ज़्यादा नहीं किया है, 1 इंच एक सूत का। इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया बाहर के हिस्से को, और उस तरफ अंदर के पार्ट को इस तरह से पलटी कर लेंगे। तो इस तरह सिलाई मार के पलट के प्रेस लगा लेंगे, तो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह करने के बाद में कटिंग कर लेना है बराबर पे, और 2-4 चटके जो भी राउंडिंग पार्ट पे है वहाँ पे लगाना है आपको, और लगा के फिर पलट लेना है। ठीक है, बाद में हम बताएंगे किस तरह स्टिचिंग होता है। अभी हम पहले इसके बाद में बाकी काम कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जेंट्स काम हो या लेडीज़ काम हो, सब इक्वली होता है, खाली फिनिशिंग सबका बराबर रखना है और अच्छी तरह से समझ के बनाना है। ऐसा कुछ नहीं कि जेंट्स अलग होता है लेडीज़ अलग होता है। जो लेडीज़ काम करना चाहता है जेंट्स भी आसानी से कर सकता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने फालिस के पार्ट को रख लिया, जो मैंने पट्टी अलग से कटिंग किया था, और इस तरह सेंटर में पहले जमा लेंगे, ताकि क्रीज मैंने मार लिया है कि सेंटर दोनों का सेम है, इधर उधर नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से थोड़ी दूर तक मैंने सिलाई मार लिया है। अब हम सिलाई मार के पलटी करेंगे जितना हमको पलटी करना है। तो हम निशान लगा के देख लेंगे कि कितना इंच लो आना है हमको। तो लो हमको उतना आना है जो हम अच्छी तरह से इसमें सर हमारा अच्छी तरह चला जाए, उतना ही लो करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो इस तरीके से देखिए मैं इस तरह से सिलाई मार के एक पिक निकाल के इस तरह लो करते हुए आऊँगा, तो चेक करूँगा कि कितना इंच होना चाहिए। तो ये 23 प्लस होना चाहिए, 23-24 तक जाना चाहिए, यानी पूरी राउंडिंग मिला के। तो ये आपका सर अच्छी तरह से जाएगा, क्योंकि सर कम से कम 22-23 इंच का, तो कम से कम 22 से चालू होता है, 24 तक रहता है, 24 तक। इसके हिसाब से आपको उतना कर लेना है, क्योंकि ये ओपनिंग नहीं है, इतना ही ओपनिंग में हमको सर डाल के बनाना है। तो इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे मेरा फिट आया वहीं से मैं टर्न कर लिया, और यहाँ पे पिक बराबर चेक कर लेना है कि बराबर आना चाहिए। तो जितना पिक मैंने उधर रखा है आधा इंच का, उतना ही इधर भी आना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं नाप के और उतना ही मार के, और उसके बाद में पलटी मार लूँगा। तो ये हमारा पिक इसमें निकल जाएगा। तो बिल्कुल जैसा मॉडल ने पहना है वैसा सेम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने वी का कटिंग नहीं किया था, स्टिचिंग से ही मैं बराबर कर लूँगा, तो ये अच्छी तरह से आ जाएगा। नाप के मैंने देखा बराबर आया एकदम। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, चटका मार लेंगे पिक पलटी करने के लिए, सेंटर का भी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करके अब पलटी करके सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करने के बाद में प्रेसिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह से क्लीन दिखता है।
ये पलट जाएगा तो उसके बाद में हमको क्या करना है कि साइड वगैरह मारना है, पॉकेट लगाना है और उस तरह से कर लेना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान होता है, इसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत फटाफट हो जाता है। अंदर वाले पार्ट पे इस तरह से सिलाई मार देंगे ताकि कभी सिलाई भसके नहीं, यानी कि कभी भी खसक जाता है सिलाई, वो खसकना नहीं चाहिए। तो इस तरह मार के इसको फिक्स कर लेना है। कम मार्जिन होता है यहाँ पे, तो इसलिए सिलाई मारने से क्या होता है, वो खसकता नहीं है, यानी कि काफ़ी दिनों तक इसी तरह रहता है। अगर आप सिलाई नहीं मारते हो तो वहाँ पे वो धीरे धीरे दबाव कम होने की वजह से खसकना चालू हो जाता है, तो वहाँ पे कच्चा दिखने लगता है। कच्चा मतलब फैब्रिक बाहर निकल जाता है। तो उस तरीके से नहीं करना है, और उसके बाद में इस तरह सिलाई मार के पीक पलटी कर लेंगे, और पलटी करके इस तरह से देख लेंगे कि कैसा दिख रहा है। तो देखो किस तरह का हो गया है। हम ये जो फालिस पट्टी लगाए हैं, इस तरह से हम ये पट्टी को फोल्ड कर लेंगे तो एक जैसा इक्वल हो जाएगा। और इक्वल होने के बाद में हम इसको छोड़ देंगे, टाका लगा के भी छोड़ देंगे, तुरपाई उपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 3 टाके आप लगाओगे तो अच्छी तरह बैठ जाएगा तीनों कॉर्नर पे। जो ये कॉर्नर मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो 1 2 3 दिख रहा है, इसी कॉर्नर पे एक एक टाका बस लगा देना है, ताकि ये पलट के फ्रंट की तरफ ऊपर की तरफ ना आए। बाकी तो ये ऐसा लटका हुआ बराबर ही है, कुछ दिक्कत नहीं देने वाला है। तो इस तरीके से करके हम कर लेंगे, और ऊपर के पार्ट को हम जमा लेंगे, जो भी हम फ्रंट किए हैं उसको जमा लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर में भी दब जाएगा और गले में भी दब जाएगा। तो ये पार्ट जो है 2 जगह तो ये फिक्स हो जाएगा। जब हम कॉलर लगाएंगे तो ये पक्का हो जाएगा, जब शोल्डर मारेंगे तो ऊपर का पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से पक्का कर लेना है तो अच्छी तरह से हो जाएगा। यहाँ पे कच्चा ही छोड़ना है आपको, उस तरह से कुछ पक्का उक्का नहीं करना है, क्योंकि पीक मैंने पलटी किया, वहीं पे कॉलर खत्म होगा तो ये सब पक्का पक्का ही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह कच्चे को ही इस तरह से बाहर निकाल के अच्छी तरह करना है। तो देखिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ इस तरह से करोगे तो फिनिशिंग के साथ काम होता है और बराबर होता है। तो आप लोग को तो ये सब आता ही होगा, किसी किसी को नहीं आता होगा जो बिगनर होंगे, बाकी लोगों तो सबको आता ही है, इससे भी बेहतरीन काम करते ही होंगे। मुझे पता है कि बहुत लोग अच्छा अच्छा भी काम जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम बना रहे हैं वही सबसे बेहतर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद में बैग में हम ज्वाइन कर लेंगे। तो बैग का शोल्डर पहले मार लेंगे, जो भी है बैक फ्रंट का शोल्डर, इस तरह पहले शोल्डर मारेंगे, उसके बाद हम आस्तीन चढ़ाएंगे, और उसके बाद साइड लगाएंगे। आस्तीन बाद में चढ़ाएंगे, साइड लगाएंगे, उसके बाद में हम जाके इसका जो कॉलर है वो भी लगाएंगे और तैयार हो जाएगा पीसेज में। तो अभी ज़्यादा काम नहीं है इसमें, बहुत ही कम काम बच गया है और इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हमको वो भी मोड़ना है, जो हम दामन मोड़ते हैं और साइड में पॉकेट लगाते हैं वो मोड़ते हैं, तो वो भी मोड़ लेना है। तो वो तो आप मोड़ ही लेते हो, तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ आप लोग को। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, अब देखिए मैंने वर्लक भी मार लिया है और ये मोड़ भी लिया है। जो भी हम दामन फोल्ड करते हैं वो भी कर लिया मैंने, और पॉकेटिंग पे ओपनिंग पे जो हम करते हैं वो भी कर लिए, मतलब वो बारीक जो ऐसा मोड़ते हैं वो मोड़ लिया है मैंने। तो अपने हिसाब से मारा है मैंने डबल सिलाई से। अब इस तरह से साइड बंद कर लेंगे, एक ही साइड में दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, सब डबल डबल मैं नहीं दिखा सकता। तो इस तरीके से बांध लेंगे अच्छी तरह से ताकि वहाँ पे खुले नहीं। तो इस तरीके से मार के दूसरा साइड भी मार लेना है, और उसके बाद में हम पॉकेट लगा लेंगे। तो इस तरह से वर्लक मैंने पहले ही मार लिया था, इंटरलॉक जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में देखिए इस तरह चिरवा करके पॉकेट लगा देंगे। तो पॉकेट मैंने बनाया था, इस पर भी देखो इंटरलॉक मैंने मारा है। तो इस तरह चटका हल्का सा लगा के और इस तरह मारेंगे तो सब जगह पक्का हो जाता है। तो इस पर भी मार लेना है आपको इंटरलॉक, इस तरह मिला के देख लेना है। इस तरह मिलाने के बाद में एक पॉकेट लगा के मैं अभी दिखा देता हूँ, दूसरा पॉकेट आप समझ लेना किस तरह लगेगा। तो इसी तरह सेम टू सेम दूसरा पॉकेट भी लगेगा, इस तरह लगा लेंगे तो एकदम बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का हो गया ये। अभी बराबर सिलाई मारना है, कहीं भी रिंकल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल क्लीन नीचे का पार्ट करते हुए ऊपर के पार्ट को क्लीन करते हुए सिलाई मारते जाना है। तो इस तरह मारते जाएंगे, मिला के रखेंगे, कहीं भी झोल झाल नहीं आना चाहिए, और इस तरह से जहाँ बैठे वहाँ बिठाते हुए जाना है, लेकिन एकदम बराबर सेंटर में उसका पॉइंट आना चाहिए, एकदम हमारे सिलाई का जो साइड का सिलाई है उसके जॉइंट पे एकदम बराबर आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। तो देखिए हमारा पॉकेट भी लग गया। तो बिल्कुल आसान होता है, इसमें कुछ टाइमिंग वाला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। इस तरह हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे, क्या करना है। तो देखिए स्लीव्स भी मैंने इस तरह से कर लिया था, साइड मार लिया था मैंने। तो इस तरह से हम नम का सिलाई एक लगा लेंगे स्लीव्स पे। स्लीव्स पे नम का सिलाई लगा के चढ़ाने से क्या होता है कि जो हमने आधा इंच बढ़ाया था वो कवर भी हो जाएगा और अच्छी तरह से नम दिखाई देगा, तो अल्टर दिखाई नहीं देता है। कभी भी स्लीव्स के पार्ट के आर्मोल को कभी भी लूज रखा करो, और मेन बॉडी का जो आर्मोल होता है वो थोड़ा टाइट रहता है, यानी वो क्लीन होना चाहिए और इसमें नमी होना चाहिए, तभी अच्छी तरह से बैठता है और अच्छी तरह से फॉल भी आता है। तो इस तरह का ध्यान रखना है। आराम आराम से चलाओ, कोई बात नहीं है यहाँ पे, एकदम आराम से समझ के चलाओ कि एकदम बराबर दोनों स्लीव्स इक्वल आना चाहिए, अगर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने नाप के ही सब किया है, तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं आएगा।
अभी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, देखो किस तरह से आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वहाँ पे सेंटर पे आपको एकदम शोल्डर के ऊपर वाले पार्ट पे आपको स्लीव्स में अच्छी तरह से नमी देनी है, ताकि अच्छी तरह से वहाँ बैठे, ज़रा भी टाइटनेस वहाँ पे ना हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखते हुए सब करना है। ये सब तरीके से काम करोगे तो अच्छा फिनिशिंग दिखाई देता है और अल्टर भी नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने मार दिया। डबल सिलाई हम मार लेंगे, ताकि हमारे से जो भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा फर्स्ट सिलाई में, वो क्लीन हो जाएगा और मजबूती भी आ जाएगी। तो इससे दोनों फ़ायदा होता है, ये सिलाई भी स्ट्रेट हो जाती है, मतलब एकदम इक्वल हो जाती है, और हमारा जो है एकदम बेहतरीन जो है ये अच्छी तरह से डबल मजबूती भी इसमें आ जाती है। तो देखिए मैंने स्लीव भी चढ़ा लिया, हमारा हो गया। इस तरह से कुर्ता पट्टी का हो गया, वो भी हो गया। हम कॉलर लगाएंगे, तो कॉलर को देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह से मैंने सिलाई मार लिया था और पलटी कर लिया था। पलटी करने के बाद में इस तरह निशान एक पेंसिल से लगा लेंगे, ताकि हम इसी निशान पे जब सिलाई चलाते हुए जाएंगे अटैच करने में, तो एकदम बराबर इक्वल जो है सिलाई पे सिलाई, नीचे भी सिलाई, ऊपर भी सिलाई, एकदम वन एक जैसा दिखाई देगा। तो इस तरीके से रख के देखिए हम अंदर के पार्ट से लगाएंगे, यानी उल्टा, नीचे का बॉडी का पार्ट उल्टा होना चाहिए, और वहाँ से लगाते हुए जाएंगे। ठीक है, और ऊपर जाके फिनिश कर लेंगे। और जब हम शर्ट का लगाते हैं तो ऊपर से लगाते हुए अंदर की तरफ हमको फिट करना पड़ता है, और इसमें अलग करना पड़ता है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी चाइनीज़ कॉलर लगाएं तो अंदर से लगाएं, और जो भी कॉलर लगाते हैं ऊपर से लगाएं, अंदर की तरफ फिनिश करें। तो इस तरीके से लगा के हमको बराबर करना है। कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, खास करके आर्मोल में नमी नहीं आना चाहिए। आर्मोल में एकदम परफेक्ट साफ एकदम बैठना चाहिए, वो चीज़ का ध्यान रखना है। और जो निशान हमने पेंसिल का लगाया था, सेम उसी निशान पे आपको सिलाई मारते हुए जाना है। जब उसके बाद उस तरह कर लोगे तो पलट के सिलाई मारोगे तो एकदम सिलाई पे सिलाई आएगी, मतलब कहीं भी कम ज़्यादा नहीं दिखेगा और कहीं भी गड़बड़ नहीं दिखेगा, एक जैसा कॉलर बनेगा आपका। तो फिनिशिंग के साथ कॉलर बनाना है, तो इस तरह से मैंने जो बताया पेंसिल से मार के वो करो तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से करते हुए जाना है, और सिलाई ऊपर का आराम आराम से मारना है। नीचे का पार्ट भी कहीं से खींचना नहीं चाहिए, कहीं से नमी नहीं होना चाहिए। अक्सर कई लोगों का यहाँ पे ऐंठन आ जाता है नीचे के पार्ट में, तो वो बराबर नीचे का पार्ट एकदम क्लीन बैठते हुए जाना चाहिए, और सिलाई पे सिलाई ही आना चाहिए। जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो नीचे के जो हमने ज्वाइंट किया था जो बॉडी के अंदर कॉलर को, उस सिलाई के ऊपर ही सिलाई मारते हुए जाना है, ताकि कोई भी देखे तो दोनों तरफ से इक्वल दिखाई दे और अच्छी तरह क्लीन दिखाई दे। तो इस तरह से क्लीन सिलाई मारने का एक तरीका है, वो मैंने बताया आपको कि किस तरह करेंगे तो बिल्कुल साफ आएगा। दोनों हले बराबर आना चाहिए, मतलब कि दोनों साइड का एरिया होता है जो फ्रंट का, उस नाप के देख लेंगे, बराबर होना चाहिए एक जैसा। तो समझ लो आपने कॉलर बराबर चढ़ाया है। तो देखिए कॉलर चढ़ गया है। अब हम इसको डमी में लगा के दिखाते हैं। मेरा ये कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया स्टिचिंग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए अब मैं लगा के दिखाता हूँ आपको डमी में कैसा दिखता है। उसके बाद उस लड़के को, मॉडल को, ये नदीम मॉडल है, ये नया नया मॉडलिंग में काम कर रहा है, और ये लड़का जो है बहुत बढ़िया मॉडल बनने वाला है। तो आगे जाके ये बहुत तरक्की करेगा, तो इसलिए इस मॉडल को मैंने ट्राई किया है पहले। तो आप देखिए कैसा दिख रहा है ये लड़का, तो देखिए उसके बॉडी में कैसा दिख रहा है। तो इसको लूज फिटिंग ही चाहिए था, इस हिसाब से मैंने बनाया है, लेकिन देखो सब जगह से एकदम क्लीन बैठा है। इस तरीके से एकदम परफेक्ट बैठता है जिस तरह का चाहिए था। देखिए शोल्डर जिम करता है लड़का, और बहुत ही बेहतरीन बॉडी है इसका। तो इस हिसाब से जो है मैंने इसके लिए बनाया है, और ये लड़का बहुत खुश है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।